Good afternoon. Excuse me, sir. Just mute yourself. Good afternoon, sir. Excuse me, Students are sir. kindly requested to mute yourself. Sir, please. economics to be आई है सर. आपकी आवाज नहीं आ रही है. जो भी लिखना है चैट बॉक्स में लिख दीजिए. रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा. लेट मी डिलीवर द लेक्चर प्लीज. चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है प्लीज. लेट मी टीच फर्स्ट. कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मॉडल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, फंक्शनिंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. यहाँ तक हमने कल के लेक्चर में कवर किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे एनालॉग कंप्यूटर. व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर? ये कंप्यूटर जो है एनालॉग कंप्यूटर स्पेशल टेक्नोलॉजी से स्पेशल गोल्स अटेन करने के लिए डिजाइन किया गया है. ये डिजिट पर वर्किंग नहीं करता. जैसे 0 और 1 डिजिट पर वहां पर ये एनालॉग कंप्यूटर वर्क करता, डिजिटल कंप्यूटर वर्क करता था. ये एनालॉग कंप्यूटर उस पर तो वर्क नहीं करता, लेकिन ये कंटिन्यूअसली जो फिजिकल क्वांटिटीज वेरी करती है, चेंज होती रहती हैं. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो चेंज होती रहती है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज होता रहता है. इनको इनकी वेरिएशन को मेजर करने के काम आता है. जैसे कि थर्मोमीटर टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. स्पीड मीटर जो है वो व्हीकल की स्पीड मेजर करने के काम आता है. वोल्ट मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं. तो ये सभी जो हैं वो एग्जाम्पल हैं एनालॉग कंप्यूटर के. लेट मी सी चैट बॉक्स. वेट फॉर अ व्हाइल. यस सर, इकोनॉमिक की क्लास हो रही है. इकोनॉमिक की क्लास का कोई टाइम नहीं है. ये मैंने टाइम टेबल देखकर ही आपकी क्लास जो ये है, तीनों सेक्शन वो की है, शेड्यूल की है. मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को बता दूंगा कि ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की क्लास होती है. हाँ जी, कौन से सेक्शन की है इकोनॉमिक्स क्लास? लिख दीजिए चैट बॉक्स में. सर बी सेक्शन की मैम ने अभी अभी मैसेज किया था. नहीं, इमीडिएट क्लासेस तो आप बता दीजिए उनको कि हमारी तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की डेली क्लास होती है. आप बता दीजिएगा उनको, ठीक है, वरना मैं बात कर लूंगा. तो एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यू करते हैं हम. इसकी डेफिनेशन बॉक्स में लिखी भी हुई है, बॉक्स में देख पा रहे होंगे आप. इट रेफर्स टू दैट कंप्यूटर which is specially designed to perform job of measuring the continuously varying physical quantities such as the current, temperature, etc. and other relevant jobs. और इससे रिलेटेड इसके जैसी जितनी जॉब्स होती हैं उनको करने के लिए क्या जो फिजिकल क्वांटिटीज वेरी करती है, चेंज होती रहती है कंटिन्यूअसली, उनको मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सभी को. इसके बाद है राइट साइड में जो नेक्स्ट पेज है, इसका दो पेजेस एक ही स्क्रीन पर दिखाई देंगे आपको. ऊपर कर देता हूँ, इसको स्क्रॉल हो रहा है. फंक्शन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर. इसके फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन क्या है? दिस कंप्यूटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन आफ्टर एक्सेप्टिंग फिजिकल क्वांटिटीज. आपको पहले फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेप्ट करेगा ये, और फिर उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ये इसका फंक्शन है. एडवांटेज क्या है इसकी? दिस कंप्यूटर मेजर्स वेरी क्विकली दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स एंड लेटर्स. जिन फिजिकल क्वांटिटीज को डिजिट्स या लेटर्स में एंटर नहीं किया जा सकता, उनको ये बहुत ही जल्दी पिक करके आपको रिजल्टेंट जो है वो शो कर देता है. रीडिंग ले लेता है उनकी और आपको रीडिंग शो कर देता है. लिमिटेशंस क्या है, इसकी कमी क्या है? सिंस द इनपुट डाटा डू नॉट हैपन टू बी इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स और डिजिट्स. हम इसमें इनपुट जो है वो वर्ड्स और डिजिट्स की फॉर्म में नहीं दे सकते. देयर इज अ लैक ऑफ करेक्टनेस का रिजल्ट. तो रिजल्ट जो है वो इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं. डिफरेंस क्या है डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर में? डिफरेंस का बुक है ये राइट साइड में. 7 डिफरेंसेस दे रखे हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ. फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है टाइप्स ऑफ डाटा टू बी एक्सेप्टेड. कौन से टाइप का डाटा एक्सेप्ट करता है? डिजिटल कौन से डाटा को एक्सेप्ट करता है और एनालॉग कौन से डाटा को एक्सेप्ट करता है? तो अभी कल लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो डिजिट, लेटर्स और सिंबल्स को एक्सेप्ट करता है. और आज हमने एनालॉग कंप्यूटर में क्या पढ़ा कि एनालॉग कंप्यूटर किसको एक्सेप्ट करता है? जो कंटिन्यूअसली वेरी करती है फिजिकल क्वांटिटीज, चेंज होती रहती हैं, उनको ये एक्सेप्ट करता है एनालॉग कंप्यूटर. सेकंड है एग्जांपल्स ऑफ डाटा टू बी एक्सेप्टेड. जो डाटा ये एक्सेप्ट करता है उसके एग्जांपल्स क्या है? डिजिट्स हैं डिजिटल कंप्यूटर में,
कि 1 2 3 4 लेटर्स ए बी सी डी एक्सेट्रा एंड सिंबल्स एट द प्लस माइनस जो भी है स्टार, इन सबको ये एक्सेप्ट कर लेता है। कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर। किसको एक्सेप्ट कर लेता है? कौन से डाटा को? डिजिट्स, लेटर्स और सिंबल्स, इनके एग्जांपल्स हैं। और एनालॉग कंप्यूटर में जो डाटा एक्सेप्ट करता है उसके एग्जांपल्स क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ व्हीकल एंड इलेक्ट्रिसिटी करंट्स एक्सेट्रा। ये जैसा कि हमने इसकी इंट्रोडक्शन मीनिंग में भी पढ़ा। थर्ड बेसिस है इसका डिफरेंस का अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। इन दोनों कंप्यूटर में रिजल्ट की ऐसी क्या है? डिजिटल कंप्यूटर में तो जो रिजल्ट हैं वो एक्यूरेट आते हैं 100%, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर में 100% एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनपुट्स जो हैं वो आप 0 और 1 की फॉर्म में नहीं है। यूज क्या है डिजिटल कंप्यूटर का? यूजुअली यूज्ड इन बिजनेस मैटर्स। बिजनेस मैटर्स में यूज किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर। और एनालॉग कंप्यूटर किसमें? साइंटिफिक और इंजीनियरिंग जॉब में। जैसे फिजिक्स की आप एक्सपेरिमेंट हैं तो उसमें कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर भी वैसे तो वहां पर यूज किया जाता है, लेकिन पर्पज जैसे टेम्परेचर वगैरह इन सबको मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। साइंटिफिक और इंजीनियरिंग जॉब्स में एनालॉग कंप्यूटर यूज किया जाता है। और बिजनेस मैटर्स में क्या यूज किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर यूज किया जाता है। फॉर्म ऑफ डाटा, डाटा की फॉर्म क्या है? डिजिटल कंप्यूटर में क्या है और एनालॉग कंप्यूटर में क्या है? डिजिटल कंप्यूटर के बारे में अगर करें तो इट स्टोर्स डाटा इन डिस्क्रीट फॉर्म। देखो, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस जो है वो मैंने आपको समझाया था कल कि डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है और कंटिन्यूअस डाटा कौन सा होता है। क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है, क्वांटिटेटिव कौन सा होता है। और क्वांटिटेटिव के बाद मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। तो ये जो है डिजिटल कंप्यूटर हमारा वो डिस्क्रीट में डाटा को स्टोर करता है। डिटरमाइंस मीन्स द डाटा टू बी कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर्स में डिस्क्रीट मीन्स एक दूसरे से सेपरेट हैं, वो बीच की वैल्यूज वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती। एनालॉग कंटिन्यूअस फॉर्म में डाटा को एक्सेप्ट करता है। जैसे टेम्परेचर का कल भी मैंने कंटिन्यूअस डाटा में कंटिन्यूअस डाटा ये दिया था, एग्जांपल दिया था इसका कि टेम्परेचर के बीच में भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे 32 डिग्री और 33 डिग्री के बीच की वैल्यूज भी मैटर करती हैं। लेकिन यहाँ पर इसमें जो ये क्या था हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में ये मैटर नहीं करती बीच की वैल्यू, वो सेट ही होंगी, इंडिविजुअल होंगी, यूनिक होंगी। लेवल ऑफ डिफिकल्टी, प्रोग्रामिंग डिजिटल कंप्यूटर की डिफिकल्ट है और एनालॉग कंप्यूटर को तो सिर्फ क्या करना है? रीडिंग वो करनी है, जो वेरीफाइंग फिजिकल क्वांटिटीज है उनको आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है और रीडिंग देनी है बस। तो इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो इसकी अपेक्षा डिजिटल कंप्यूटर की अपेक्षा इजी है। नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है दोनों टाइप के ये इसमें कंप्यूटर्स में? डिजिटल कंप्यूटर में नीड मोर इलेक्ट्रॉनिक कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट, ज्यादा जरूरत पड़ती है कंपोनेंट्स की। और एनालॉग कंप्यूटर में कंपोनेंट्स लगते हैं, कंपेरेटिवली लेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूएंट मींस कंपोनेंट। उसके बाद है नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन सेक्टर। जैसा कि आप हैं कंप्यूटर के क्या एप्लीकेशन है एजुकेशन सेक्टर में? आप क्लास लगा पा रहे हो, आप कॉलेज। आप देखो कोरोना जैसे कोविड-19 के टाइम में भी जब लॉकडाउन की कगार पर है और कर्फ्यू गया नाइट का, तो जो दूसरी स्टेट से हैं स्टूडेंट जो यहीं पर आके रहते थे तो वो वहीं पर अपनी स्टेट से या फिर अपनी डिस्टेंट एरिया से क्लासेस लगा पा रहे हैं कंप्यूटर की हेल्प से। तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग, यहाँ पर आप कंप्यूटर एडेड लर्निंग कर पा रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम है, रिसर्च कर पा रहे हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हो पा रहे हैं आपकी। कीपिंग ट्रैक ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस जो है यहीं पर ही मेजर हो जाए और उसकी बेसिस पर आपकी असेसमेंट भी लग जाती है। तो यह एजुकेशन सेक्टर में, इसमें तो बहुत सारे हेडिंग्स आप इसके अलावा भी यूज कर सकते हैं, जो जो भी आपको बेनिफिट्स लगते हैं इसके कंप्यूटर के एजुकेशनल सेक्टर में क्या एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट, कंप्यूटर एडेड लर्निंग clearly such an educational method in which teachers पेज पर है CAL
Computer aided learning, such an educational method in which teachers make the use of computer to teach students. टीचर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं कंप्यूटर का किसके लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए. दिस इज द वेरी रीजन दैट नाउ ग्रेजुअली द यूज ऑफ chalk and blackboard is decreasing in teaching education. chalk board वर्क जो है वो कम हो गया है, रिड्यूस कर दिया किसने, कंप्यूटर में, और जो कि बेनिफिशियल है. Nowadays students are taught by showing them the presentation prepared on the PowerPoint. PowerPoint पर प्रेजेंटेशन बनाकर पढ़ाया जाता है. यहाँ पर तो रेडीमेड टीचिंग मटेरियल मेरे पास था, बुक बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे राइटर की लिखी हुई, तो उसमें से इसकी प्रेजेंटेशन बनाने की मुझे नीड नहीं लगी, तो वो पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दी, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है. और क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी लर्न करना है, तो इसी को ही समझा दूंगा तो आप लर्न भी कर पाएंगे. इसी को ही अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फ्लो चार्ट में, डायग्राम्स में अगर शो करूं, तो आपको जो लर्न करना है ये साथ साथ हो जाएगा. अब पीडीएफ करने से, इसी में से ही जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कंप्यूटर का ये जो एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये जो आप कर रहे हैं यही है कंप्यूटर एडेड लर्निंग. कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, CBT is such training method in which the computer replaces the trainer. अब भाई अगर मैं ऑनलाइन क्लास जो है, मैं एक वीडियो अपलोड कर दूं, या फिर इसी में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दे, कंप्यूटर में ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दें जो खुद ही आपको इंस्ट्रक्शंस दें कि ये जो पेपर है ये आपने कैसे रीड करना है, इसकी इंस्ट्रक्शंस उसी में ही प्रोग्राम कर दें, तो वहां पर ट्रेनर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंस्ट्रक्शंस देने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप ऑटोमेटिकली उसमें से उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके खुद ही वो कवर कर सकते हैं. वी कैन रन द ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन द कंप्यूटर विच कंटेन्स द लेक्चर रिकॉर्डेड बाय द ट्रेनर. ट्रेनर के द्वारा लेक्चर रिकॉर्ड, अब ये दोनों ही काम कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको कंप्यूटर पे, और लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है साथ साथ. इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं किया वो यूट्यूब से देख सकते हैं. नेक्स्ट है वर्चुअल क्लासरूम. इट इज एन ऑप्शनल अल्टरनेटिव. इसके थर्ड हेडिंग पे आ जाइए, वर्चुअल क्लासरूम. हाँ जी, अनम्यूट कौन हुआ है बेटा? कोई भी अगर बात है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, तो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा बाद में. हो सकता भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम क्या, लेकिन रिकॉर्डिंग में ये जो वॉइस है वो प्रॉपरली आएगी. तो अभी आप क्लास अटेंड कर लें, जो आ रहा है वो सुन लें. रिसर्च, रिसर्च में भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन जो है वो सिग्निफिकेंट प्ले करती हैं. द कंप्यूटर हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन रिसर्च. इंफॉर्मेशन और सब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरनेट. किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंटरनेट पर अवेलेबल. द रिसर्च स्कॉलर कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट इन. तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है, मास्टर डिग्री होती है. मास्टर डिग्री के बाद क्या होती है, डॉक्टरेट डिग्री. तो डॉक्टरेट डिग्री स्टूडेंट्स के बारे में ये कह रहा है कि उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वो कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं. उसमें इसका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है. उसके बाद फिफ्थ हेडिंग है इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन. उसके बाद नेक्स्ट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी कंप्यूटर का क्या रोल है वो तो लास्ट सेमेस्टर में आपको पता ही चल गया, जब MDU के जो ये बच्चे हैं आपके सीनियर्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का, और इस साथ जो स्टूडेंट्स हुए थे लॉकडाउन के तुरंत बाद उनके जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, और आपके नेक्स्ट इस सेमेस्टर के ऑनलाइन एग्जाम होंगे, तो आपको पता चल जाएगा. और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जैसे ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, SSC CGL के. CGL तो आप बाद में देंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट है. अभी 12th क्वालिफिकेशन के बेसिस पे किसी ने NDA का एग्जाम दिया होगा, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ये. कीपिंग ट्रैक ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी ट्रैक की जा सकती है इससे, उसको इवेल्युएट किया जाता है आपके रिकॉर्ड मेंटेन करके. मार्केटिंग में क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी? एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन मार्केटिंग. वेब बेस्ड प्रमोशन, वेबसाइट अपने आप ही उठा लेगी प्रमोशन, क्योंकि उसमें उसका सबका डाटा है. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर सभी का वर्किंग पीरियड है, सभी की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है.
अगर परफॉर्मेंस बेसिस पर प्रमोशन होना है तो भी वेब बेस्ड हो जाएगा, और अगर टाइम बेसिस पर मीन्स किसको कितने साल हो गए उसके बेसिस पर प्रमोशन किया जाना है वो भी। तो अपने बिजनेस, तो ये प्रमोशन हो गई। दूसरा प्रमोशन है एक तो मूवमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में और लोअर टू हायर, वो प्रमोशन। दूसरा प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, तो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को आप कंप्यूटर से एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सब करके प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। दूसरा मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं आप, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मार्केट से क्लासिफाई कर सकते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल टूल अप्लाई करके रिजल्टेंट निकाल के, और उस जो भी डिसीजन मेकिंग आपको करनी है उसके बिहाफ पर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट भी आप कंप्यूटर बेस्ड कर सकते हैं। कंप्यूटर का एप्लीकेशन जो है मार्केटिंग में किस जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो वहाँ कंप्यूटर से क्या हेल्प हो जाएगी कि इतना इतना जो मटेरियल है इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में है, मीन्स जो बीच का चैनल है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, तो वो कितना है क्या है सब के रिकॉर्ड आप कंप्यूटर में मेंटेन कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें हेल्पफुल है। कितना कितना मटेरियल आपका गोडाउन में पड़ा है, ये सब कुछ भी आप कंप्यूटर में रख सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा बिजनेस के लिए, और जो कि देन है किसकी, कंप्यूटर की। नेक्स्ट पेज पर आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केटिंग क्या रोल कंप्यूटर का। लास्ट, डेवलपिंग क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर अदर मीडिया। अदर मीडिया पर जो इंटरनेट पर बहुत सारे मीडियम्स अवेलेबल है आपके लिए, उन पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, डेवलप आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हेल्पफुल होगा आपके बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, जैसे रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा पर आप ऑडियो वीडियो करके भेज सकते हैं। रोल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या रोल है, रोल इन प्लानिंग फंक्शन, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में क्या रोल है इसका, स्टाफिंग में क्या रोल है, डायरेक्टिंग में क्या रोल है, कंट्रोलिंग में क्या रोल है। इन सभी फंक्शंस में मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, कौन बताएगा, एक बच्चा म्यूट करके मैनेजमेंट बताए कि व्हाट इज मैनेजमेंट। फर्स्ट टाइम में भी पढ़ा आपने और 11th क्लास में भी पढ़ा है, 12th क्लास में। कोई अनम्यूट होके बताएगा व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। सर, हाँ जी, सर बिजनेस में बताया गया है कि मैनेजमेंट 5 कार्यों का योग है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। यस वेरी किसी गुड। चीज को मैनेज करना, क्या हाँ किया जी, जाना है, कैसे किया जाना है, हाँ और जी, कंट्रोल करना। हाँ जी, ये पढ़ा था आपने। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड। मैनेजमेंट इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ 5 फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से किए जाते हैं 5 फंक्शंस, 14 प्रिंसिपल्स की, 14 सिद्धांतों की हेल्प से। कैसे किए जाने, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये इंट्रोडक्शन दिया गया था मैनेजमेंट का। कौन सी बुक में, डॉक्टर आर के सिंगला जी की बुक में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपने पढ़ा था बीकॉम फर्स्ट टाइम में भी और 12th क्लास में भी। तो वही उन्हीं 5 फंक्शंस में मैनेजमेंट में कैसे हेल्पफुल होगा कंप्यूटर, जब इन 5 फंक्शंस को में हेल्पफुल होगा, इन 5 फंक्शन में हेल्पफुल है कंप्यूटर, प्लानिंग में भी, ऑर्गेनाइजिंग में भी, सिंग में भी, डायरेक्टिंग में भी और कंट्रोलिंग में भी। जो प्लानिंग फंक्शन है वो क्या है एक्चुअल में, प्लानिंग जो है लोअर, मिडल और टॉप लेवल तीनों में की जाती है। लोअर लेवल पर जो प्लानिंग है वो लेस की जाती है, मिडिल लेवल पर उससे ज्यादा किया जाता है, और टॉप लेवल पर सबसे ज्यादा प्लान किया जाता है। तीनों ही जगहों पर कंप्यूटर में प्लानिंग, क्योंकि सारे रिकॉर्ड मेंटेन है, उन्हीं के बेसिस पर प्लान कर सकते हैं आप। तो इसमें कंप्यूटर का क्या रोल है, इन प्लानिंग इज डिटरमाइन व्हाट टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, to take the decision is very important job of every manager. So many computer softwares are available in the market which help in organizing and analyzing the data. बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी हेल्प से आप एनालाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डाटा को, और उसको करके ऑर्गेनाइज करके एनालाइज करके उसके बिहाफ पर प्लानिंग कर सकते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या कर सकती है, एट दिस मैनेजरियल लेवल मेनली द फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स वर्क, दे हैव अ डायरेक्ट लिंक विद द लेबर, इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर प्लानिंग वर्क they use the transaction processing system TPS. In the daily data of the labor is stored, namely how much quantity of goods a particular person prepared, who went to leave,
how much quantity of goods was already there in the stock, etc. On the basis of this information, the manager decide by what time goods of a particular order will be ready. तो ये सब वो रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है लोअर लेवल मैनेजर, कहाँ पर, कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर हेल्पफुल है लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। इसी तरह से मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो उन्होंने क्या काम अलॉट किया सुपरवाइजर्स को, और टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दी है, इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो MIS पर रिकॉर्ड भी करते हैं और उसको देख भी सकते हैं। अब इधर आ जाए राइट साइड, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? इस लेवल इंक्लूड्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जनरल मैनेजर एक्सेट्रा। क्या जॉब होती है? मेन जॉब इनकी ऑफ ऑल ऑफ देम इज टू टेक लॉन्ग टर्म डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसे हेल्पफुल है कंप्यूटर उसमें? द मैनेजर ऑफ दिस लेवल यूज द एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम ESS कंप्यूटर पर टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ देयर। नेक्स्ट है रोल इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। प्लानिंग जब कर ले तो आप तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए आप कंप्यूटर की हेल्प ले सकते हैं। रोल इन स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग कैसे कर सकते हो आप कंप्यूटर की हेल्प से? कंप्यूटर का क्या कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है स्टाफिंग में? रिक्रूटमेंट करते हो आप, जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसके किसी वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं आप किसी वैकेंसी की इतने वैकेंट पोजीशंस हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस भी ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हो उनसे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो जितनी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं उसको किसी सॉफ्टवेयर से स्क्रूटिनाइज कर सकते हो आप कि इनमें से कौन एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है, क्या रिक्वायरमेंट है जॉब की, क्या वो रिक्वायरमेंट ये एप्लीकेशन फॉर्म्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आपके पास आई हैं उनमें से मान लीजिए आपने ग्रेजुएट से ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवाई थी, तो उनमें से कुछ ग्रेजुएट नहीं है, तो वो तो आपको ऊपर से मतलब जो उसको एनालाइज है एनालिसिस टेबल है उससे पता चलेगी इतने तो ये नॉन एलिजिबल हैं तो उनको रहने दो, और उसके बाद एलिजिबल वालों को सेलेक्ट करके बुला लो, फिर उनका इंटरव्यू ले लो। और इंटरव्यू भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सकते हैं कंप्यूटर पर ही इंटरव्यू। उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए बुला सकते हैं। उसके बाद भी वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं वो, आप उनको काम उनके घर से ही ले सकते हैं कंपनीज वगैरह, जैसे IT सेक्टर में होता है कि वो अगर किसी दिन ना जाना चाहें तो घर से अपना काम कंप्लीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट है रोल इन डायरेक्टिंग फंक्शन। दूसरों को डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? सुपरवाइज, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन, ये सब काम आप कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। सुपरवाइज कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अब मान लीजिए मशीन पर आप कैमरा लगा दो और कैमरे को अपने लैपटॉप से वो कर लें, हटा लें, ऐसा सॉफ्टवेयर आपके पास हो तो सुपरवाइज कर सकते हैं आप। कम्युनिकेट कर सकते हैं मेल्स के थ्रू या कॉन्फ्रेंस के थ्रू। लीडरशिप, लीड कर सकते हैं उनको, मोटिवेट कर सकते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शंस में कैसे हेल्पफुल है? अभी ये जितनी भी एक्टिविटीज की हैं उनको साथ साथ करने से, उनके साथ साथ करते हुए कंट्रोलिंग फंक्शन भी कर सकते हो। मीन्स जो आपने डिसाइड किया था कि क्या होना चाहिए और एक्चुअल में जो हुआ, क्या होना चाहिए का क्या मतलब है? आपने स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए थे। किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले आप डिटरमाइन कर लेते हो कि क्या होना चाहिए, व्हाट आर द गोल्स, व्हाट स्टैंडर्ड। और जब वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो आप रिजल्ट, उनके एक्चुअल रिजल्ट जो हैं वो मेजर कर लेते हैं, एक्चुअल रिजल्ट क्या है। फिर कंपेयर करते हैं इनको, स्टैंडर्ड रिजल्ट को और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। मींस एक्चुअल रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट माइनस एक्चुअल रिजल्ट। मान लीजिए सेल्स का एग्जांपल लेते हैं कि आपने डिसाइड किया था कि इतनी सेल्स होनी चाहिए पर डे, 30,000 यूनिट्स सेल होनी चाहिए, 30,000 यूनिट्स सेल हुई 28,000। तो इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है? 30,000 और एक्चुअल रिजल्ट क्या है? 28,000। वेरिएशन मींस डेविएशन कैसे आएगी, वेरिएंसेस कैसे आएगी? सॉरी, स्टैंडर्ड रिजल्ट माइनस एक्चुअल रिजल्ट, 30,000 माइनस 28,000, 2,000। तो ये जो 2,000 डिफरेंस है ये बता, इस वेरिएंस को रिमूव या मिनिमाइज करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं। तो इस कंट्रोलिंग को आप कंप्यूटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इसमें। जो बजटिंग करते हैं आप,
ठीक है, परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करते हैं सीपीएम वगैरह और पर्ट वगैरह, इन सब को आप कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। एप्लीकेशन और रोल ऑफ कंप्यूटर इन कॉमर्स। कॉमर्स क्या रोल है? नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन और रोल ऑफ कंप्यूटर इन कॉमर्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स? अब ये कौन बताएगा? ये भी आपने 11th और बीकॉम फर्स्ट सेम दोनों में ही पढ़ा है। व्हाट इज कॉमर्स? अभी अनम्यूट किया खुद को, आप ही बता दो। यस सर, जो मतलब प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक की जो भी डिस्टेंस रहता है, मतलब कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी वगैरह जो हिंड्रेंस रिमूव करते हैं उससे कॉमर्स कहते हैं। जैसे बैंकिंग वगैरह हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, हाउसिंग वगैरह। बिल्कुल, और इसमें जो हिंड्रेंसेस है इनको रिमूव या मिनी करने की प्रोसेस जो है वो कॉमर्स है ना। बुक में आपने ऐसा पढ़ा था ना। यस सर। और एक दो वर्ड की डेफिनेशन भी पढ़ी थी आपने कॉमर्स। कॉमर्स इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, adds to trade, trade and adds to trade. Commerce is what is commerce? It is trade and adds to trade. आज ध्यान से देखना अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बुक में सबसे पहले उसमें ये दे रखा है, व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज नथिंग बट द ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। आगे हेडिंग्स में ट्रेड और एड्स टू ट्रेड को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर कॉमर्स में ट्रेड और एड्स टू ट्रेड को ही क्यों एक्सप्लेन किया है? दो ही चीजों को क्यों एक्सप्लेन किया है? ए बी दो चीजें हैं। बी के अंदर है वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। क्योंकि कॉमर्स क्या है? व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरी एक्टिविटीज टू ट्रेड। Commerce is such an activity as removes the distance between the two main places, production and place of consumption place, production place and consumption place. इन दोनों places के distance को remove या minimize करने की एक्टिविटी जो है वो commerce कहलाती है। It is evident that the goods we consume are produced at a distant place. In other words, it is not at all possible that we may ourselves produce all the goods of our requirements. हम अपनी जरूरत की सभी वस्तुएं अपने आप उत्पादित नहीं कर सकते। Hence, the distance between production and consumption will certainly continue to there. हमारी जरूरत का सामान कहीं और बनता है या फिर कहीं और की जरूरत का सामान हम बनाते हैं। Now the questions arises how to do away with this distance. इस distance के साथ हम क्या करें? Only through commerce this distance can be done away with. ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? किसकी हेल्प? कॉमर्स की हेल्प से। तो कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। यहाँ पर आ गई वो बात जो मैंने अभी बताई थी। कॉमर्स इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर? ये ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड implies buying and selling of things. When we buy and sell things, several problems crop up, namely time hurdle, risk hurdle, ये जितने भी hindrances हैं ये आती हैं, इनको रिमूव किया जाता है कॉमर्स में। These hurdles are removed through warehousing, transportation, insurance, banking and advertising respectively. The group of these activities is called adds to trade. इन एक्टिविटी जिन एक्टिविटी से इन हिंड्रेंसेस को रिमूव किया जाता है वो क्या है? एड्स टू ट्रेड है। एंड ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड दैट इज कॉमर्स। रिमूव द डिस्टेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। राइट साइड में आ जाइए सॉरी। These days, every activity commerce is being successfully done by using the computer. This can be understood through the detail given below. ये जो डिटेल दिया ट्रेड और एड्स टू ट्रेड की, ट्रेड में क्या है? Nowadays, computer is getting more and more hold over the buying and selling of goods. वस्तुओं की बिक्री और खरीदी और बिक्री, इन दोनों में कंप्यूटर जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है दिन प्रतिदिन। द इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स इज अवेलेबल ऑन द नेट। सभी गुड्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन जो है वो नेट पर, इंटरनेट पर अवेलेबल है। So the big computers have got their respective websites made to make them information about their products reach the consumers.
सभी के पास अपनी अपनी वेबसाइट हैं ताकि कंज्यूमर्स इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के मैन्युफैक्चरर्स तक या फिर इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तक पहुंच सकें। वी कैन ऑर्डर द गुड्स of our choice by looking at the website and can get them sitting at home। उनको हम घर बैठे मंगवा सकते हैं और ऐसे मीडियम्स में हमारे पास है। नॉट ओनली दिस, इवन पेमेंट कैन बी मेड थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, द अराइवल ऑफ कंप्यूटर हैज नाउ मेड द ट्रेड इजी। इसने व्यापार को क्या कर दिया, बहुत आसान बना दिया। कंज्यूमर्स जो है वो घर बैठे प्रोडक्ट को उनकी मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकता है, उनको पेमेंट कर सकता है और उसको घर पर ही डिलीवरी हो जाती है। इससे लेकिन क्या हुआ, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है मिडल मैन, वो थोड़े मिनिमाइज हो गए। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी सी बात आ जाती है। लेकिन इधर से अगर एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ है तो कंप्यूटर की नॉलेज रखने वाले लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है। तो ये कोई डिफरेंस नहीं है। एड्स टू ट्रेड नेक्स्ट, द यूज ऑफ कंप्यूटर इन द एक्टिविटीज ऑफ एड्स टू ट्रेड कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द डिटेल गिवन बिलो। फर्स्ट, वेयर हाउसिंग, वही जो आपने कॉमर्स में पढ़ा था, लेकिन वो क्या है, अब क्या है, ये काम किससे हो जाएगा कंप्यूटर पे। जैसे बार कोड रीडिंग, भाई वेयर हाउसिंग, आप स्टोर कर रहे हैं माल को अपने। इको की क्लास का लिंक आया है, कितने बजे है अभी इको की क्लास, कितने बजे की का लिंक आया है? 2 बजे, 2:15 बजे होगी आपकी इको की क्लास, क्योंकि 2 बजे तो कोई टाइम ही नहीं है किसी क्लास का। 2 बजे कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, warehousing, the use of computer has made the warehousing and control of goods very easy. These days barcode have begun to be fixed on all the products as soon as new goods reach the warehouse। बारकोड रीडिंग से जो है वो उनका रिकॉर्ड मेंटेन किए जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट भी जीपीएस के थ्रू हैंडल की जाती है, तो कंप्यूटर का मेन रोल हो गया वहां पर। इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस भी जनरल हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, बिजनेस में जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है। बैंकिंग तो है, बैंकिंग में तो मेन रोल आप देख ही रहे हैं, बैंक गए होंगे और वहां पर आपने देख रखा है कंप्यूटर का क्या रोल है। एडवर्टाइजिंग में भी कंप्यूटर का क्या रोल है वो आप जानते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा और आज बहुत कम करने दिया आप लोगों ने। टाइम देखता हूँ, 2:05। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मीनिंग एंड टाइप। ये चैप्टर आपका इसी टॉपिक के साथ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 2, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मीनिंग एंड टाइप। चैट बॉक्स में ये ग्रुप करो, जिस ग्रुप के बात है, रिकॉर्डिंग चल रही है आप लोगों की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फर्स्ट टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। As we know that a computer system has 3 main major elements. They are the following: input unit, central processing unit और output unit। कल जैसा कि हमने पढ़ा था। सॉफ्टवेयर क्या है? It refers to the set of programs which makes the computer hardware run या फिर work। कंप्यूटर हार्डवेयर जिस प्रोग्राम के बेसिस पर काम करता है उसको क्या कहेंगे आप? सॉफ्टवेयर कहेंगे। डायग्राम में देखिए, यूजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो एक इंटरफेस है किसके बीच? हार्डवेयर और यूजर्स के बीच। यूजर जो है वो खाली हार्डवेयर से काम नहीं ले सकता, हार्डवेयर से काम लेने के लिए उनको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है पहले कंप्यूटर में। तो और इसमें हमने डिस्कस किया इससे पहले इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? A computer program is a sequential set of logical instructions written in a computer programming language that tells the computer hardware how to accomplish a particular task. That tells the computer hardware, computer hardware को
इंस्ट्रक्शंस देता है कौन? सॉफ्टवेयर। किसके थ्रू? कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू। क्या इंस्ट्रक्शंस देता है? किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है, सॉफ्टवेयर रन करता है किसको? हार्डवेयर को। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। A computer software mainly performs two tasks: to make the hardware equipment work and to establish coordination in its parts. हार्डवेयर को जो है वो रन करता है। कौन रन करता है? सॉफ्टवेयर। और इसके सभी पार्ट्स के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना भी किसका काम है? सॉफ्टवेयर का ही काम है। सेकंड है टू एग्जीक्यूट द डिजायर्ड टास्क ऑफ द यूजर बाय इंस्ट्रक्टिंग द हार्डवेयर एज रिक्वायर्ड। टू एग्जीक्यूट द डिजायर्ड टास्क, जो डिजायर्ड टास्क है, यूजर जो टास्क चाहता है कंप्यूटर से कराना कि जो इंस्ट्रक्शंस देता है, उसको इनपुट देता है, उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? सॉफ्टवेयर। ऑन द वेरी बेसिस द सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को: सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? राइट साइड के पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 31 पर। What is system software? The system software does the main job of making the computer or practical use. It controls the different hardware parts and establishes effect coordination among। अभी ये क्लास अटेंड कर लो, इसके बाद ये सॉल्यूशन कर देंगे इसका, दो क्लासेस का सेम टाइम पे। The system software does the main job making the computer of practical use. It controls the different hardware parts and establishes effect coordination among them. Besides, it provides a platform for running the application software. The system software is the intermediary link between the application software and hardware. तो सबसे पहले आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर वर्क कर पाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में लिंक क्रिएट करता है। द यूजर डज हिज वर्क ओनली ऑन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर अपना काम करता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जी काम नहीं करेगा। यूजर्स को अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या करना होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब चलेगा? जब सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करेगा। He is not required to know the functioning of the hardware and system software. The relationship of the user application software and hardware is indicated in the diagram. डायग्राम पर दे रखा है सॉफ्टवेयर हायरार्की। सबसे ऊपर है, सबसे नीचे है हार्डवेयर, के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आपके पास है, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स अवेलेबल हैं आपके पास। उसके बाद आपको क्या करना है? कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सबसे पहले। फिर उसके ऊपर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं उसमें। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कौन काम करता है? यूजर। यूजर कहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देगा, इनपुट देगा, उसको कौन हैंडल करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कब काम कर सकता है? जब आपके पास कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए कोऑर्डिनेट करता है उनको सभी पार्ट। फंक्शंस क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर के? दो फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। टू assure the effective use of all the hardware equipment, namely CPU, memory, input और output. Second है to help in developing application software and in their execution. First आपको बताया है to ensure the effective use of all the hardware equipment. सभी हार्डवेयर इक्विपमेंट का इफेक्टिवली यूज करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। कौन कौन से हार्डवेयर इक्विपमेंट कौन से होते हैं? जैसे कि सीपीयू हो गया, मेमोरी होगी, इनपुट होगी, आउटपुट होगी। ये सभी जो आपके इक्विपमेंट हैं, हार्डवेयर इक्विपमेंट, इनसे इफेक्टिवली काम कराने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? टू हेल्प डेवलपिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको या फिर और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। Excuse me, sir. यस, हाँ जी सर इको क्लासेस स्टार्टेड सर। सर इको चलो, क्लास 2 स्टार्ट मिनट हो है ना? गई है।
हाँ स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आप लेफ्ट कर दीजिए, नेक्स्ट हम कल क्लास में करेंगे और मैं मैम से बात कर लूंगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। ओके, थैंक यू। यू मे लीव नाउ, ऑल ऑफ यू मे लीव नाउ आफ्टर टाइपिंग योर रोल नंबर एंड नेम इन चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर एंड नेम टाइप करने के बाद आप लेफ्ट कर दीजिए। इसके बाद हम कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप और सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा। Thank you class. You all may leave now.